डियर फ्रेंड्स, कल हमारी पोस्ट में बात कही थी कि मानव जीवन की सारी समस्या सिर्फ इसलिए है कि उसके उद्गम का पता नहीं। जैसे किसी के घर में हर साल एक बच्चे का जन्म होता रहे, तो कुछ सालों में वह घर की हालत क्या हो सकती है। उसी तरह हर मानवीय युगों से उसकी अनियंत्रित इच्छाओं के कारण परेशान है। और बच्चे के जन्म को तो एक साल लगता है, जबकि इच्छाएं तो हर पल जन्म लेती हैं। जैसे बच्चा माँ बाप के लिए जान से अधिक होता है। माँ बाप का पूरा जीवन बच्चे को संभालने और संवारने में चला जाता है, और सब कुछ करके भी संतोष नहीं मिलता है। वैसे हर आदमी का हर एक कर्म उसकी इच्छा पूर्ति के लिए होता है, और यहां तक कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वह मारने मरने तक तैयार हो जाता है। इस जगत में जितने भी युद्ध हुए हैं, वह सारे किसी न किसी की इच्छा पूर्ति के लिए ही हुए हैं। जितनी भी हत्या एवं आत्महत्या भी इच्छा पूर्ति करने के लिए ही होती है। जितने भी पाप कर्म होता है, वह भी सिर्फ और सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए ही होता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा दूसरा जन्म अधूरी इच्छा पूर्ति के लिए ही होता है। वास्तव में हम नहीं जीते, बल्कि हमारे भीतर इच्छाएं जन्म लेती हैं और जीवन भर हमारा खून चूसती हैं। सिर्फ खून ही नहीं, हमारा सारा जीवन दांव पर लग जाता है, और इतना करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगता। हर एक व्यक्ति की निराशा, चिंता, टेंशन सब इच्छा पूर्ति में आते अवरोध के कारण है। हमारे जीवन में आते नए नए मोड़, जो हमारे पूरे जीवन को उसके लक्ष्य से विचलित कर देना वाला कोई इफेक्टिव सब्जेक्ट है, तो वह आकस्मिक उठ जाने वाली इच्छा ही है। जैसे आज से 50 साल पहले हर एक घर में 5-7 संतान होना सामान्य बात थी, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की बात आई और परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार हुआ और लोगों को संतान होने के बारे में पूरी विधि समझाई गई एवं गर्भ निरोधक दवाई की एवं अनुसार सारी सुविधा प्रदान की, तो आज हर घर एक दो बच्चे के जन्म पर आ गए। वैसे इच्छा मानस संतान होती है, तो लोगों को इच्छा उत्पन्न होने का पूरा विज्ञान समझ में आ जाए तो इच्छा पर नियंत्रण रखा जा सके और जीवन अशांति के शोर बकोर से मुक्त हो सके। इच्छा के बारे में विस्तृत जानकारी अगली मुलाकात में करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सबके मंगल की कामना के साथ अस्तु।